वेलकम बैक। आज हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 10 के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि कक्षा 10 के अनुभाग बी के 40 लड़कों का औसत 33 है। दोनों अनुभाग को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 32 लड़कों का औसत हमारा एवरेज 60 है, फिर दे रखा है 40 लड़कों का जो एवरेज है वो हमारा है 33। तो एग्जाम में करने की इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे क्या करेंगे, 8 4 जा कितना हो गया हमारा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 32 और 40 से निकाल रहे, सबसे पहले आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा और 8 5 जा 40। जो आंसर आपका 32 और 40 से आएगा वही आंसर आपका 4 और 5 से भी आएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक नंबर अपना एवरेज मान लेंगे या इन दोनों के बीच आने वाला कोई भी नंबर अपना एवरेज मान लेंगे। सपोज कीजिए इन दोनों के बीच आने वाला नंबर हमने 45 ले लिया, 45 हमने मान लिया। इन पूरे 32 और 40 मिला के टोटल कितने हो गए हमारे? 72 हो गए। हमने मान लिया इस पूरे 72 स्टूडेंट्स का एवरेज हमारा 45 है, हमने ये मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो 32 है जिसे हमने 8 से डिवाइड करके 4 बना लिया, अब ये मानेंगे कि 4 लोगों का एवरेज हमारा 60 है। उसी तरह 5 लोगों का एवरेज कितना है हमारा? 33 है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि इन सभी लोगों का मिलाकर एवरेज हमने क्या मान लिया? 45। तो ये जो 60 है हमारे माने गए एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग कहोगे कि 15 ज़्यादा है। 15 कितने लोगों का ज़्यादा है? 4 लोगों का ज़्यादा है। तो ओवरऑल सम कितना ज़्यादा हो गया हमारा? 60। ठीक है, 15 4 जा 60। इसी तरीके से ये वाला जो एवरेज है, ठीक है, हमारे माने गए एवरेज से कितना कम है? तो आप कहोगे 12 कम है। 12 कम है कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो टोटल कितना कम हो गया हमारा? 60। अगर कम की बात करेंगे, क्योंकि ये एवरेज हमारे माने गए एवरेज से कम है, तो इधर जो आएगा वो माइनस का आएगा, ये जो नंबर आएगा ये माइनस का आएगा। और क्योंकि ये वाला एवरेज हमारे माने गए एवरेज से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो प्लस का आएगा। तो एक बार हमारे पास 60 प्लस का बचा, एक बार 60 हमारे पास माइनस का बचा। तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ओवरऑल सम हमारे पास कितना बचा? 0। यानी कि ना तो कुछ हमारे पास ऐड करने के लिए है और ना ही कुछ हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर वही नंबर हो जाएगा जो हमने माना। इसका मतलब हमारा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जिन लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था और थोड़ा सा इजी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका आया है, बट लास्ट क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों को भी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लिया 30 परिणामों का औसत, क्वेश्चन में दे रखा है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा? जैसा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है और थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लिया 30 लोगों का जो एवरेज है वो है हमारा 20। ठीक है, और 20 परिणामों का औसत इन लोगों ने दे रखा है 30। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको ये समझाया था कि कोई भी कुछ 20 और 30 के बीच का कोई सा भी नंबर आप अपना एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, तो मानने वाली बात जब आप पे डिपेंड कर रही है तो आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। आप नंबर, लेकिन आप ये सोचोगे कि नंबर आप वो मानो जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि जब आप पे ही डिपेंड ये कर रहा है कि ये ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपको ही मानना है, तो आप एग्जाम में वो नंबर ज़्यादा अच्छे से मानोगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अब अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा 20 और 30 के बीच का भी कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, और 20 भी आप अपना एवरेज मान सकते हो, 30 भी आप अपना एवरेज मान सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग अपना एवरेज 20 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे 30 और 20 मिला के टोटल 50 नंबर है। 50 नंबर का एवरेज हमने मान लिया हमारा कितना है? 20 है। ठीक है, अब ये वाला हमने मान लिया 20 एवरेज है। अब ये जो एवरेज है हमारे माने गए एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है कितने लोगों का? 20 लोगों का। तो 10 दूनी 20 धाम कितना हो जाएगा हमारा? 200। तो अब क्योंकि ये 10 ज़्यादा है तो सम कितना ज़्यादा हो गया हमारे पास? 200 ज़्यादा हो गया। सम कितना ज़्यादा हो गया? 200। अब ये 200 हमें कितने लोगों का एवरेज निकालना है? पूरे 50 लोगों का। तो ये 200 कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? 50 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो सबको कितना कितना मिल जाएगा? 4 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 24। फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या समझाना मैं आप लोग को चाह रहा हूँ। नंबर जब आप पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि नंबर आपको मानना है, तो आप
वो नंबर मानोगे जिसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, आप मानने को 100 भी मान सकते हो, बट आपको फिर वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, और नंबर आपको उतना ही मिलना है जो आप इजी नंबर मान के क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि 20 क्यों माना, 30 क्यों नहीं माना। तो मैंने कहा मानने वाली बात आप पर है, कुछ भी मान लो। आप 20 मान सकते हो, आप 30 मान सकते हो, और इवन आप 20 और 30 के बीच में आने वाला कोई भी नंबर मान सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि 20 और 30 के बीच आने वाला नंबर मानो, आप 30 के बाद 30 से भी बड़ा कोई नंबर मान सकते हो, या 20 से भी छोटा कोई भी नंबर मान सकते हो। वो नंबर मानने वाली बात आप पर है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था, बीच, दोनों एवरेज के बीच आने वाला कोई नंबर हमने ले लिया था 45। ठीक है, तो अब जैसे अगर यहाँ वाले कुछ लोगों को लग रहा हो कि 30 मान के अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो मान लिया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 है, हमने अपने पास से मान लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, 30। तो अब हमारा ये जो एवरेज हमने माना है, ये एवरेज पूरे 50 नंबर का है। ठीक है, अब 50 नंबर का एवरेज हमने कितना मान लिया, 30। तो अब ये बताइए, ये जो एवरेज है हमारे माने गए नंबर से, माने गए एवरेज से कितना कम है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 10 कम है। 10 कम है कितने लोगों का, 30 लोगों का। अगर 10 कम है 30 लोगों का एवरेज, ठीक है, 10 एवरेज कम है कितने लोगों का, 30 लोगों का, तो सम कितना कम हो जाएगा, 30 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब 300 कम है तो ये कितने लोगों में से कटेगा, कितने लोगों का आप एवरेज निकाल रहे हो, पूरे 50 लोगों का एवरेज निकाल रहे हो। तो ये 300 जो है पूरे 50 लोगों से कटेगा, तो सबके पास से कितना कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। याद रखना, सम हमारे पास 300 कम है तो ये एवरेज कितना कम हो जाएगा हमारा, 6। हमने एवरेज माना कितना है, 30, एवरेज कम कितना हो गया, 6। तो टोटल एवरेज हमारे पास कितना बचा, 24। इसका मतलब 50 लोगों का हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मेथड मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मेथड से जब आप अपने एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो कम से कम हो जाएगी, और आप अपने एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 में प्रत्येक की 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा शेष में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, तो उन सब की औसत लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो 6 लोगों का जो एवरेज है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर 8 लोगों का जो एवरेज है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। 8 लोगों का जो एवरेज है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। अब 6 और 8 मिला के कितना हो गया, 14। टोटल लोग हैं हमारे 20, तो 20 में से जब 14 माइनस करेंगे तो जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, 6। अब 6 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है हमारा, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने ये कहा इस टाइप के क्वेश्चन में जो एवरेज है आपको अपने पास से मानना है। अब क्योंकि एवरेज आपको अपने पास से मानना है तो आप ऐसा नंबर अपने एवरेज मानोगे जिससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो सके। तो इस क्वेश्चन में हम उस नंबर को एवरेज मानेंगे जो बीच में आता है, जिससे आपका एक बार क्या होगा, सम प्लस में बचेगा, और एक बार क्या होगा आपका सम माइनस में बचेगा। तो जब आप एक बार प्लस और एक बार माइनस के नंबर को ऐड करोगे तो जो आपका सम बचकर आएगा वो और छोटा बच के आएगा, आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है जो सबसे छोटा एवरेज है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा जो एवरेज है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, और ये जो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है ये हमारा 10 से बाद आता है और 15 से पहले आता है। यानी ये जो नंबर है, ये जो एवरेज है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमने मान लिया 20 लड़कों का जो हमारा एवरेज है वो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये जो एवरेज है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये एवरेज हमारे माने गए एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। कितने लोगों का ज़्यादा है, 6 लोगों का ज़्यादा है। तो सम कितना ज़्यादा हो गया, 3 छिंग 18। ठीक है, तो सम हमारा कितना ज़्यादा हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे माने गए एवरेज से, ये जो हमारा एवरेज हमने माना है वह हमारे माने गए एवरेज से कितना कम है, 2 सेंटीमीटर कम है। कितने लोगों का कम है, 8 लोगों का कम है। तो सम कितना कम हो गया, 8 2 जा 16, सम हमारा कम हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 18 प्लस का 16 माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का
2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बच रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा। हमें कितने लोगों का एवरेज निकालना है? 20 लोगों का एवरेज निकालना है। तो ये 2 सेंटीमीटर कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर डिवाइड होगा पूरे 20 लोगों में, तो सबको कितना कितना मिल जाएगा? 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, अब सबको जब 0.1 मिल जाएगा तो सबका एवरेज कितना बढ़ जाएगा? हमारा 0.1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमने जो एवरेज माना है, इस एवरेज में 0.1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए मानने वाली बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मानने वाली बात है, नंबर आप वही मानिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, जैसे अगर पिछला क्वेश्चन मैंने आपको जो समझाया था, ठीक है, पिछला जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हमारा क्या था? वो क्वेश्चन हमारा ये था कि 20 लोगों का जो एवरेज है वो 30 है, 30 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। अब मैंने ये कहा था कि आप किसी भी नंबर को अपना एवरेज मान लो, तो हमने क्या करा था? 20 को अपना एवरेज माना था, फिर एक बार हमने क्या करा था? 30 को अपना एक बार एवरेज मान लिया था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो गए हो, लेकिन टाइप हमारा ऐसे ही था। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं कि 20 और 30 ही मानो, मानने वाली बात आप पर है। आप क्या करो, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में आने वाले नंबर, यानी 25 को आप अपना एवरेज मान लो, 24 को मान लो, 26 को मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया, सपोज करो 25 को मान लिया अपना एवरेज, तो अब ये जो हमारा एवरेज दे रखा है ये हमारे माने गए एवरेज से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने लोगों का ज़्यादा है? 20 लोगों का ज़्यादा है। तो सम कितना ज़्यादा हो जाएगा हमारा? 100। अब ये जो एवरेज है हमारे माने गए एवरेज से कितना कम है? 5 कम है। कितने लोगों का कम है? 30 लोगों का कम है। तो ओवरऑल सम कितना कम हो जाएगा हमारा? 150। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 50 ऐड करने पर। अब ये माइनस का 50 बच रहा है, तो अब जैसे हमारे पास प्लस का बचता था तो वो प्लस का एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? उसे डिवाइड करके आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे। उसी तरीके से ये माइनस का बच रहा है तो सभी के पास से ये माइनस का इक्वली कम हो जाएगा। तो 50 लोगों में से अगर 50, ये जो सम हमारा कम बच रहा है, इसे डिवाइड कर देंगे 20 और 30 50 से, तो सब लोगों के पास से कितना कितना कम हो जाएगा? माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सब लोगों के पास से हमारा 1 कम हो जाएगा। तो सब लोगों का एवरेज भी कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 24। पहले भी हमारा जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 24। उम्मीद है मैं आप लोग को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें ये मालूम है कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अब इसमें से 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 25। ठीक है, और 3 का कितना दे रखा है? 35। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओवरऑल एवरेज, पहले क्या था? हमें ओवरऑल सभी लोगों का एवरेज मिला के निकालना था, और यहाँ पे हमें सभी लोगों का एवरेज ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो अब यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी लोगों का एवरेज पहले से ही दिया हुआ है। तो अब इस एवरेज को ही मान के हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सॉरी 5 का जो एवरेज है वो कितना है? 25, जो कि ओवरऑल जो हमारा एवरेज 30 है उससे कितना कम हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। अब एवरेज कम है हमारा 5, कितने लोगों का? 5 लोगों का, तो सम कितना कम हो गया? 25। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 लोगों का जो एवरेज है वो है हमारा कितना? 35 हमारे ओवरऑल एवरेज से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने लोगों का ज़्यादा है? 3 लोगों का ज़्यादा है। तो सम कितना ज़्यादा हो जाएगा? 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, माइनस का। ठीक है, अच्छे से समझ आई होगी ये चीज़ आपको। अब हमें ये मालूम है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि छठी संख्या क्या होगी? जो छठी संख्या है हमसे वो पूछी जा रही है। ठीक है, जो छठी संख्या है वो पूछी जा रही है। अब हमें ये मालूम है कि 9 लोगों का एवरेज 30 है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे नंबर है सबके पास 30 होगा ही होगा। लेकिन अगर हम इन नंबर्स पे ध्यान दें तो इन नंबर्स का सम कितना कम हो रहा है? 10 कम हो रहा है। तो अगर हम ये कह दें कि ये छठी संख्या के पास केवल अपना 30 ही हो,
केवल अपना 30 हो। क्यों हो? क्योंकि 9 लोगों का एवरेज हमने 30 माना है, तो हम अगर ये माने कि 6 लोगों जो छठी संख्या है वो छठी संख्या के पास केवल अपना 30 हो, तो इन 5 और 3 टोटल 8 संख्याएं होंगी। इन 8 संख्याओं के पास अपना कितना सम कम हो रहा है? तो आप लोग ये देख रहे हो कि कितना कम हो रहा है? 10 कम हो रहा है। अब ये 10 जो हमारा सम कम हो रहा है, एवरेज को 30 पे पहुंचाने के लिए इस 10 सम को किसी ना किसी को तो लाना ही होगा जो हमारे पास कम पड़ रहा है। तो छठी संख्या क्या करेगी? अपना 30 तो लेके आएगी, प्लस साथ में इन 8 संख्याओं का 10 जो कम पड़ रहा है वो भी अपने साथ लेकर आएगी। तो ओवरऑल कितना लेकर आएगी अपने साथ? 40। इसका मतलब जो छठी संख्या है वो कितनी है हमारी? 40 है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 5 संख्याओं का जो एवरेज है 25 है, 3 संख्याओं का एवरेज हमारा 35 है, और ओवरऑल हमारी 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 30 है। तो ये जो एवरेज है 5 कम है हमारे ओवरऑल एवरेज से, सम कम हो गया हमारा 25। ये जो एवरेज है ओवरऑल एवरेज से हमारा 5 ज़्यादा है, तो सम कितना ज़्यादा हो जाएगा? 15 ज़्यादा हो जाएगा। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। अब ये माइनस का 10 आके इसमें क्या हो जाएगा? इस 30 में आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी छठी संख्या कौन सी है। तो छठी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और देखो, अगर समझ में आ गया है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि हमें मालूम है 5 का एवरेज 25 है, ठीक है, 3 का एवरेज 35 है, ये 5 कम है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 ज़्यादा हो जाएगा। ये 5 ज़्यादा है तो ओवरऑल हमारे पास 15 ज़्यादा हो जाएगा। 25 कम 15 ज़्यादा, हमारे पास 10 बचा माइनस का। अब हमें मालूम है ये माइनस का 10 बचेगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? 30 के साथ ऐड हो जाएगा। अगर माइनस का बच रहा है तो ये 30 के साथ आके ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। इसका मतलब जो छठी संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी? 40 होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी वो हमें बतानी। तो जैसे पहले क्वेश्चन क्या सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है हमारा। 20 संख्याओं का एवरेज हमें दे दिया है कितना? 12। 20 संख्याओं का एवरेज हमें 12 दे दिया है। ठीक है, पहली 12 संख्याओं का एवरेज हमें 11 दे दिया, 12 का एवरेज हमें 11 दे दिया। फिर अगली 7 संख्याओं का एवरेज हमें 10 दे दिया, 7 का एवरेज हमें कितना दे दिया? 10। ठीक, तो अब ये जो एवरेज है ये हमारे टोटल एवरेज से कितना कम है? 1 कम है। कितने लोगों का? 12। 12 संख्याओं का एवरेज 1 कम है तो सम कितना कम हो गया हमारा? 12 कम हो गया। अब ये कम है कितना? 2 कम है। ये ओवरऑल जो एवरेज है हमारा 12, ये 10 एवरेज इस 12 से कितना कम है? 2 कम है। तो कितने लोगों का कम है? 7 लोगों का। तो ओवरऑल कितना कम हो गया हमारा? 14 कम हो गया। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 26। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है ओवरऑल जो हमारा सम कम पड़ रहा है वो कितना कम पड़ रहा है? 26। तो 26 क्या करेंगे? यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे, तो 26 इस पे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो 26 और 12 कितना हो गया हमारा? 38। इसका मतलब जो हमारी अंतिम संख्या है वो कितना हो जाएगी हमारी? 38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है हमारा? 9 लोगों ने, 10 व्यक्तियों में से 9 लोगों ने कितना खर्च किया? 40 खर्च किया। ठीक है, अब ये जो 10वां व्यक्ति है जो कह रहे हैं ना शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के, यानी कि 9 लोगों ने तो खर्च किए 40 रुपये। ठीक है, 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने कितने खर्च किए? 40। और जो एक व्यक्ति हमारा शेष बचा है उस एक व्यक्ति ने क्या किया है? एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए। तो ये 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, ठीक है, ये 9 जो हैं बाकी बचे 9 लोगों में डिवाइड कर दो। ठीक है, उस एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने एक्स्ट्रा खर्च किया अगर उस व्यक्ति को हटा दें तो 10 में से वो एक व्यक्ति चला जाएगा, तो टोटल कितने व्यक्ति बचेंगे? 9 बचेंगे। तो ये जो 9 हैं इन 9 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, कितना सबको मिलेगा? 1 मिलेगा, तो प्लस 1 इसमें कर दीजिए। अब ये जो 41 एवरेज आएगा, तो याद रखना ये एवरेज आएगा पूरे 10 लोगों का। ठीक है, ये एवरेज आएगा पूरे 10 लोगों का। अब हमें मालूम है 10 लोगों का एवरेज अगर 41 है, ठीक है, अब 10 लोगों का एवरेज अगर 41 है तो सम कितना हो जाएगा हमारा? 410।
फिर से समझ लीजिए कैसे करना है। जो एक व्यक्ति ने 9 रुपये हमारे एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, ये 9 रुपये जो हैं उस एक व्यक्ति को हटाने के बाद कितने बचेंगे हमारे पास लोग? 9 लोग बचेंगे। ये जो 9 एक्स्ट्रा रुपए हैं वो 9 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब पहले इन 9 लोगों में से प्रत्येक ने खर्च किए थे 40, अब सबको एक एक और मिल जाएगा। तो जो ये 41 आएगा, ये 41 पूरे 10 लोगों का एवरेज होगा। ठीक है, ये 41 पूरे 10 लोगों का एवरेज होगा। 10 लोगों का एवरेज 41, तो टोटल सम कितना हो गया हमारा? 410। यानी भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ है? 410 रुपये व्यय हुआ है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। और इस तरह होता क्यों है, किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब जब हम अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग जब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग अभी एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं डिटेल में, एडवांस मैथ ख़त्म होने के बाद उसी तरीके से हम लोग अरिथमेटिक भी डिटेल में पढ़ेंगे। और जब हम लोग ये अरिथमेटिक डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक भी कंप्लीट करेंगे। जैसे डिटेल में हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं उसी तरीके से डिटेल में हम लोग अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ताकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था कि टॉपिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ में कराते चलें। तो आज इसी वजह से अरिथमेटिक का एक टॉपिक हमने एवरेज उठाया है और उसके कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे करवा दिए हैं। तो जब तक हमारा एडवांस मैथ डिटेल में चल रहा है, अरिथमेटिक के कुछ वीडियो आपको ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।